हेलो गाइज, आज हम लोग फिर से क्लास 8 का मैथ बनाने से पहले कुछ उसका थ्योरी हम लोग समझेंगे। उसमें का क्लास 8 का चैप्टर 1 का कुछ मैथ हम लोग बना चुके हैं। उसमें से कुछ ऐसे ऐसे जो थ्योरी हैं जिसका परिभाषा बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। आज उस परिभाषा को पहले आज हम लोग कुछ जान लेंगे, किसको क्या बोलते हैं। जैसे क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, चैप्टर 1 का है। इस परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते क्या हैं, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्णांक क्या है, अंक क्या है, संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सभी को आज हम परिभाषा के जरिए और एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे, ताकि और सभी मैथ बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि जब तक हम लोग का थ्योरी और फार्मूला, इन सभी का परिभाषा और फार्मूला और बेसिक चीज़ के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग मैथ अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो इस सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ बनाने के साथ साथ हम लोग इसका परिभाषा भी जानेंगे, इसमें किसका फार्मूला कहाँ लगेगा। मैथ पे अच्छा पकड़ होने के लिए इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इन सबों को जानने के लिए, समझने के लिए इस सोनू क्लासेज में का जो चैनल है हमारा है, इसमें आप लोग बने रहें और लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब समझते हैं भाज्य। भाज्य जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अपवर्तक यानी जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जिसका अपवर्तक यानी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे में अगर हम ले लेते हैं 2, तो 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। अगर हम 3 लें तो 3 भी हमारा 1 और 3 से जाएगा, इसका भी अपवर्तक यानी गुणनखंड 1 और 3 है, तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या नहीं होता है। तो भाज्य संख्या क्या होगा, तो अभी हमने बताया कि भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 का गुणनखंड कितना आया, 2 से ज़्यादा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेगा हम, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है जिसका अपवर्तक 2 से ज़्यादा हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अगला होता है अभाज्य संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या में जो अपवर्तक होता है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब गुणनखंड 1 हो और जो नंबर है वो नंबर का होना चाहिए, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे, वैसा अंक या वैसा नंबर जिसमें 1 से भाग लगे और सिर्फ अपने आप से भाग लगे, बाकी किसी और से भाग ना लगे। जिसका गुणनखंड यानी अपवर्तक 2 ही हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे हो गया 2 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेते हैं 3, तो 3 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया कि भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड अपवर्तक 2 से ज़्यादा हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका अपवर्तक यानी जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो वैसा नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब रही बात सम संख्या क्या है, तो सम संख्या वैसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। वैसा तो वैसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे 2 है, ये भी क्या है, 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या है। 4 है, 6 है, 8 है, जिसमें 2 से भाग लग जाए और लगने के बाद पूरा कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या की बात कीजिए, तब विषम संख्या वैसा नंबर जिसमें 2 से भाग ना लगे, बाकी किसी और नंबर से भाग लग गए लेकिन 2 से भाग नहीं लगना चाहिए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं।
जैसे विषम संख्या जो शुरू होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये जो है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, बाकी और भी किसी नंबर से भाग लग जाए लेकिन 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होता है। अब भाज्य संख्या की बात करें, अगर कोई पूछे कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अपवर्तक यानी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी 1 से कटे और अपने आप से कटे, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। अब रह गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, लेकिन अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। p बटा q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। जैसे 2/3, -2/3, 4/5, ये सभी क्या है, जो भिन्न में है वे क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ पे q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ q का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसमें भाग नहीं लगेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए अंश बटा हर के रूप में होना जरूरी है, जहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब रही बात, हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या जो होता है जो p बटा q के रूप में नहीं होता है, p बटा q के रूप में नहीं होता है, जिसको कटाने पर भी कट नहीं सकता है। जैसे हम लेते हैं √2, √3, √5, इस सब का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। अगर हम इसका चाहें तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो ऐसी संख्या जहाँ दिखाई दे, ये संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो कहते किसको हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय भी संख्या भी होते हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ लिए, आप लोग भी इसको अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। याद करने से अच्छा है इसको समझ के बारीकी से, ध्यान से इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इससे अच्छा नॉलेज हो। कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं। मैथ में भी पकड़ आपको अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिए और मेहनत कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आए तहाँ कमेंट कीजिए। अगर यहाँ तक अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।